जय श्री कृष्णा। आज का ये जो वीडियो है, ये नए और पुराने सभी साधकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया है। एक अनुभव से संबंधित, एक लड़की की साधना के अनुभव से संबंधित। यह वीडियो एक 14-15 साल की साधिका के साधना से संबंधित है, जो उस लड़की के साथ साथ साधना के दौरान हुआ और हो रहा है, क्योंकि साधना अभी भी जारी है, चल रही है। वही आपको आज हम बता रहे हैं। ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी साधना कर रही है, क्योंकि ये है जो होता है गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साधना का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये साधना, अप्सरा साधना, योगिनी साधना और जिन महाशक्तियों की साधना के बारे में हमने आपको वीडियो बनाए हैं, उनमें से एक साधना है जो ये साधिका कर रही है। अब हुआ क्या, ये बताते हैं। एक साधक थे हमारे, जो खुद स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से खुद साधना करने में सक्षम नहीं थे, इतनी देर बैठ के जप करने में। तो उन्होंने अपनी बेटी को साधना करने के लिए दीक्षा दिलवाई और साधना शुरू करवाई। कुछ महीनों तक जाप हवन पूजन करते रहे, वो उस बच्ची से करवाते रहे। जिस शक्ति की साधना कर रही थी बच्ची, वह शक्ति उन्हें कुछ अनुभव तो करा रही थी, पर कोई बड़ा चमत्कार जैसा अनुभव नहीं हो रहा था। तब उनके पिता जो थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया और साधना की विधि पूछी। जो विधि हमने उनको बताई, बहुत सी बातें ऐसी थी जो उनको मालूम नहीं थी उस विधि में। जब विधि प्राप्त हो गई तो इस विधि के अनुसार उन्होंने बेटी से साधना और पूजन करवाना शुरू कर दिया। और तभी से जब विधि उनको मिल गई, साधना का जो समय था उन्होंने 41 दिन का चुना था, लेकिन ये समय तो पूरा हो गया था, लेकिन बेटी ने साधना फिर भी बंद नहीं की, क्योंकि 41 दिन साधना करने के बाद इतने मन लगा कि उनकी जो बेटी थी एक सामान्य लड़की नहीं बची थी, बल्कि एक साधिका बन चुकी थी। और उसका मन ऐसा लग गया साधना में कि रोज जाप उसने चालू रखे। स्कूल भी जाती है, घर के जो कार्य वो करना है उसे वो भी करती है वो, लेकिन फिर भी रोज रात्रि में वो 51 माला की जाप अभी भी उसने चालू रखा हुआ है। पहले देवी शक्ति ने कुछ अनुभव कराया उसे, जिसमें ज़्यादातर प्रसाद गायब हो जाता था उसका। वो प्रसाद बनाती है, खुद ही बनाती है प्रसाद अपने हाथों से, खीर का प्रसाद, क्योंकि मावे का या ऐसा जो प्रसाद मिठाई वगैरह होती है वो रोज़ लाना तो संभव नहीं है एक मध्यम परिवार की बच्ची के लिए। तो वो खुद ही स्वयं खीर बना के माँ के लिए, जो देवी है उनके लिए बना के और अर्पित कर देती है। तो शुरुआत में उसके साथ ये हुआ कि जब जप करके वो उठती थी तो उसका जो प्रसाद था वो गायब हो जाता था। फिर धीरे धीरे उसको अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई आसपास हो। ये सब अनुभव होता, धीरे धीरे उस बेटी को एक मधुर सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई स्त्री उसे बहुत धीरे धीरे उससे कह रही है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इस तरह से उसको आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो जाप समाप्ति के बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि देवी से उसने बात शुरू कर दी, बात करना शुरू किया। जो बातें होती थी वो तो हम नहीं बता सकते, पर उसने बातें शुरू कर दी। और जो भी वो देवी से पूछती थी उसका जवाब देवी उसको देती थी। फिर भी उस बेटी ने साधना बंद नहीं की और प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा से आज भी वो प्रतिदिन जाप करती है। चाहती तो अपनी मनोकामना जो भी उसकी थी, उसको कुछ चाहिए हो या उसके परिवार की जो समस्या हो उसको दूर करने के लिए वो वचन ले सकती थी, पर न जाने कैसे उसके अंदर एक इच्छा आ गई कि मुझे तो प्रत्यक्ष दर्शन करना है। वो बस इसीलिए अभी भी वो साधना कर रही है, रोज़ अभी भी उसका जाप चलता है और बातें उसकी होती है देवी से। बहुत सी बातें जो वो पूछी और हमें भी बताई, लेकिन वो बता नहीं सकते। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे वो जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मनोकामना जो उसकी पूरी जो भी करना है वो तभी होगा जब उसकी साधना पूरी हो जाएगी। और 70-80 दिन हो गए हैं अभी उसकी साधना के। साधना से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो नहीं बता पाएंगे अभी आपको, लेकिन मुख्य जरूर बिंदु आपको बता देंगे कि मुख्य नियम क्या होना चाहिए एक साधना में, जो वो बच्ची कर रही है। उस लड़की के मन के जैसे सबसे पहले तो साधक का मन शुद्ध होना चाहिए, किसी अशुद्ध भावना का मन में नहीं होना चाहिए, अशुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। उस लड़की का जो परिवार है वो भी उस साधना में सहयोगी है, परिवार पूर्ण रूप से शाकाहारी है, मांस और मदिरा ये सब चीज़ों से दूर है वो, क्योंकि देवी शक्ति जिस दिन आप संकल्प लेते हैं कि मैं साधना करूंगा, उसी दिन से आपके और आपके परिवार के रहन सहन पे नजर रखती है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में मांसाहार बन रहा है और दूसरे कमरे में आप रात में साधना करते हैं, ऐसा नहीं हो, ये स्वीकार नहीं है साधना में। साधना के लिए जो लड़की है अपने हाथों से ही रोज खीर बनाती है, यानी कि एक पवित्रता है। बनाती एक कटोरी ही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एक पवित्रता है कि अपने मन से माँ के लिए भोजन खुद तैयार करना बहुत ही मन लगा के, यानी कि एक श्रद्धा की बात हो गई है। ये अनुभव होने लगते हैं, जब भी आपको कोई अनुभव होने लगते हैं तो साधना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि साधना का जो समय है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। न जाने किस दिन देवी आपसे बात करना शुरू कर दे। मन में साधना के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी भी जो साधना है उस पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए कि कुछ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल पूरी श्रद्धा से आंखों में आंसू आ जाए, इतने दर्द के साथ साधना करना चाहिए, जाप करना चाहिए। साधना शुरू करने के पहले साधना की जो सही सामग्री है उसका चयन कर लेना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। वैसे तो हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। अब जो वो लड़की है जो साधना कर रही है, जल्द दर्शन पाने के लिए उसे प्रतिदिन कम से कम 5 माला
उस मंत्र की, जिस देवी का जो मूल मंत्र है वो जप रही है, उसे किसी भी मंदिर में जाके करना चाहिए, जिससे कि जो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे वो जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि जिस मंदिर में भी आप जाप करने के लिए जाते हैं, उस मंदिर के जो भगवान होते हैं उनकी कृपा भी आपको साधना में मिल जाती है। जिस तरह से जो श्रावण मंत्र होते हैं, जो महाशक्तियाँ होती हैं, उनकी कस्में दी जाती हैं, जैसे हनुमान की दुहाई, श्री राम की दुहाई, सीता की दुहाई, इन सब की दुहाई दी जाती है, जिससे कि जो मंत्र होता है वो जल्द कार्य करना शुरू हो जाए। और अगर किसी शक्ति से कार्य करवाना हो मंत्र की सहायता से, तो वो भी जल्दी काम करे। बस ऐसा ही होता है। जब आप मंदिर में जाप करते हैं, आपने हनुमान जी के मंदिर में जाके जाप किया, या कृष्ण भगवान के मंदिर में जाप किया, या शिव जी के मंदिर में जाप किया, तो इनका आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो फिर जो भी देवी देवता जिसकी आप साधना कर रहे हैं, वो जल्द आपके समय प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्हें होना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो आप उनके मूल मंत्र का साधना कर रहे हैं, और दूसरा, जिस मंदिर में जाके आपने जाप किया वहां पे अक्षय फल मिलता है। आपकी एक माला का फल आपको 1000 माला के बराबर मिलता है। तो जैसे शिव जी के मंदिर में गए, तो फिर शिव जी भी आपकी साधना को देखते हैं कि आप कर रहे हैं और आपको शक्ति दर्शन नहीं दे रही है, तो उनका भी सहायता होती है प्रत्यक्ष दर्शन में। तो ये जो वीडियो था, ये आपको सहायता देगा, ऐसी मेरी आशा है। जो लोग साधना करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुझे लगता है कि ये वीडियो सहायक होगा कि हाँ, साधना जो होती है, भक्ति होती है, उसमें शक्ति होती है। और जब एक छोटी सी कन्या, क्योंकि 14-15 साल की उम्र को इतनी बड़ी नहीं होती, जो उसके एक बच्ची के मन में इतनी श्रद्धा उत्पन्न करना किसी देवी देवता के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि इस समय तो खेलने कूदने के और बाहरी जो मोह माया है उसमें ध्यान जाता है लोगों का, लेकिन एक बच्ची का जो मन है साधना के प्रति, इतना पवित्रता से वो कर रही है कि आज उसके साथ इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि वो देवी शक्ति से बात कर सकती है। तो जब भी उसकी साधना पूरी होगी, पूरी कोशिश करेंगे कि हम उससे मिलने जाएं। क्योंकि समय निकालना सबसे बड़ी समस्या है, हमारा समय निकालना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मिलना है या बात करना है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे समय निकलता है। कहीं रिकॉर्डिंग होती है, कहीं वीडियो बनता है, फिर उसको जोड़ के फिर वीडियो आपके लिए पोस्ट किया जाता है। तो बहुत मुश्किल है। जो जीवन है हमारा, आप ये समझ लीजिए बैल के जैसे है, बस मेहनत करते रहना है। मिलना जुलना अभी तो नहीं, हाँ दिवाली के बाद हो सकता है कि सबसे मिलना जुलना हो सके, अभी तो मुश्किल है। तो आशा चाहेंगे कि ये वीडियो आप सबकी सहायता करे। और जो भी साधना करना चाहते हैं, वो मन में कभी भी ये मत लाना कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज हमारा जीवन कहीं और किसी कंपनी में घिसते पिसते या मेहनत करते करते बिगड़ जाता। आज कर रहे हैं मेहनत, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में। आज जो हम भोगेंगे, आज जो हम करेंगे, उस आने वाले न जाने कितने जन्मों तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ये पूरा विश्वास है हमें। और इस जन्म में भी अच्छा ही होगा, और कोशिश करेंगे कि सबका भला कर सकें। जय श्री कृष्ण।